बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो न्यू टीचिंग जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में इन तमाम टीचिंग जॉब्स के हवाले से आपसे कंप्लीट डिटेल्स शेयर करूंगा। इसमें एसोसिएट प्रोफेसर्स जिनका पे स्केल 19 है, जिसमें कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश एंड बायो। फिर इसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर जिनका पे स्केल 18 है, इसमें कंप्यूटर साइंस, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश एंड बायो। फिर इसी तरह नीचे आ जाएं तो लेक्चरर्स की भी काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश एंड बायो। इसके अलावा अदर वैकेंसीज भी हैं जो नॉन टीचिंग स्टाफ की हैं, ठीक है। और इस हवाले से मैं दूसरे चैनल पर अपनी डिटेल्स शेयर कर दूंगा और उस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। और इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एडवर्टाइजमेंट शेयर कर देता हूँ और डोमिसाइल के हवाले से बता देता हूँ, ताकि आपको नीचे कमेंट्स में पूछना ना पड़े, ठीक है। अच्छा जी, ये थोड़ा सा एक तो एडवर्टाइजमेंट ब्लर है, तो इसके लिए माजरत। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एडवर्टाइजमेंट का, ताकि आप इजीली इसको देखना चाहें तो वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। पाकिस्तान स्काउट्स कैडेट कॉलेज, बट्रासी, मानसेरा। अब इसमें जो लोग अप्लाई कर सकते हैं पहले वो बता देता हूँ। डोमिसाइल केपीके का अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। या अदर देन केपीके, जो कैंडिडेट्स जिनके पास डोमिसाइल किसी और प्रोविंस का है बट रहते केपीके के अंदर हैं, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या इस कॉलेज के आप सराउंडिंग में कहीं पर भी हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आर्मी के अंडर आता है, फेडरल के अंडर आता है, ठीक है। और फेडरल के जितने बेनिफिट्स फेडरल के स्कूल और कॉलेजेस में दिए जाते हैं कैंडिडेट्स को, टीचर्स को, बीपीएस 17, 16 ग्रेड के टीचर्स को, वही बेनिफिट्स एग्जैक्टली आपको यहाँ ही दिए जाएंगे। मैं बाकी डिटेल्स भी शेयर करूँगा, बट उन डिटेल्स को शेयर करने से पहले बेनिफिट्स के हवाले से नीचे बता देता हूँ। ये सारे जो गवर्नमेंट टीचर्स को बेनिफिट दिए जाते हैं फेडरल गवर्नमेंट को, वो सारे यहाँ पर मेंशन हैं, ठीक है। आपके पे है, उसमें अलाउंसेज हैं एज फेडरल गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है। फिर उसके अलावा आपके जो बेनिफिट्स हैं इंक्लूड EOBI, फिर उसके बाद आपका फ़ंड है, ठीक है। और उसके अलावा जो आपकी अकोमोडेशन है और रेंट फ्री सिंगल अकोमोडेशन है, और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। अब ये काफ़ी ब्लर एडवर्टाइजमेंट है जो कि मुझे भी देखने में बड़ी दुश्वारी हो रही है, बट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें आप मेल और फीमेल जो दोनों कैंडिडेट हैं ना, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और डोमिसाइल के हवाले से मैंने पहले ही बता दिए। और यहाँ पर जो फर्स्ट जो सब्जेक्ट है जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस के, मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश और बायो के, ये रिक्वायर्ड है। अब इसमें नंबर ऑफ पोस्ट भी आगे मेंशन है, टोटल 5 वैकेंसीज है, 1 फॉर ईच सब्जेक्ट, ठीक है। और हर सब्जेक्ट की एक वैकेंसी है। पे स्केल देख लें 19 है। एज लिमिट यहाँ पर मेंशन है 45 साल, ठीक है। आपकी एज होनी चाहिए जो लोग एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे। इसी तरह सेम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, जिसमें कंप्यूटर साइंस है, मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश एंड बायो, ये सब्जेक्ट हैं। और इसमें भी एक एक वैकेंसी, सारे सब्जेक्ट्स के टोटल 5 हैं। और ये पे स्केल जो है वो 18 है। इसमें भी एज अगेन वही सेम है। और इन दोनों का जो क्राइटेरिया, जो फर्स्ट आपका एसोसिएट प्रोफेसर है, इसमें आपके पास जो है कैंडिडेट्स हैं उनके पास PhD होनी चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में, ठीक है। और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आपके पास ये है तो अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास MPhil है और साथ में 8 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, और OA लेवल का एक्सपीरियंस जो है इसमें कंपलसरी है, तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं। सेकंड नंबर पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर डिस्क्रिप्शन उन्होंने मेंशन किया है, कैंडिडेट्स विद आइदर PhD इन अ रेलिवेंट सब्जेक्ट, ठीक है, आपके पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज MPhil है, साथ में 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है OA लेवल्स का, तो तब भी आप लोग एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे लेक्चरर्स की जो वैकेंसीज है वो हैं। इसमें लेक्चरर है जी कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश एंड बायो। इन तमाम सब्जेक्ट के लेक्चरर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड है। हर सब्जेक्ट की एक सीट है, टोटल 5 है। और ये पे स्केल 17 है। 35 साल आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास रेगुलर, अगर आपने MA, MSc, BS जो 4 ईयर की डिग्री होती है, वो अगर आपने की हुई है रेलिवेंट सब्जेक्ट में सेकंड डिवीजन के साथ में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए किसी भी स्कूल कॉलेज का, तो आप जो है वो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस भी लिखा हुआ है आगे किसको दी जाएगी। अगर आपके पास MAd या BEd होगा तो आपको प्रेफर किया जाएगा, और साथ में OA लेवल का एक्सपीरियंस भी, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिटेल्स थी। फिर उसके बाद ये कॉलेज HR ट्रेनिंग ऑफिसर, इनकी जॉब्स हैं। इनकी इंशाल्लाह मैं अपने दूसरे चैनल पर अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ये सारी नॉन टीचिंग की हैं। फिर एडमिन ऑफिसर, इसी तरह बाकी यहाँ पर ये स्काउट इंस्ट्रक्टर है, उसके अलावा इंटरनल ऑडिटर है, ये सारी चीज़ें। फिर इसमें आपने जो एप्लीकेशन है वो कैसे सबमिट करवानी है, यहाँ पे मेंशन है कि सबमिट एप्लीकेशन विद CV
attested documents and photos by registered post to the अंडरसाइंड बिफोर फरवरी 10, 2025। 10 फरवरी 2025 से पहले आपने अपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सेंड कर देने। इनको कहाँ पर सेंड कर देने, ये नीचे इन्होंने अपना एड्रेस भी दिया है, प्रिंसिपल पाकिस्तान स्काउट कैडेट कॉलेज बट्रासी मंसेरा। ना समझ आए कुछ तो आगे इन्होंने फ़ोन नंबर भी अपने दिए हैं, इनको कॉल करके कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। अदरवाइज़ अगर आपको फिर भी कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करूँगा, ठीक है। और उसके अलावा लिखा हुआ है आल्सो फॉरवर्ड एन ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो आप ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आगे ईमेल एड्रेस तो दिया हुआ है बट बहुत ब्लर सा है, info@pakscout.org आई थिंक यही लिखा हुआ है। तो इस पर भी आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स इनको सेंड कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट इन पे ना ही भेजें क्योंकि ये नज़र तो आ नहीं रहा। तो आप इनको ये जितने डॉक्यूमेंट्स हैं इनको आप TCS करवा दें, कोरियर करवा दें, ये नीचे जो एड्रेस दिया हुआ है इस पर, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा ज़रूर एज सुन एज़ पॉसिबल अपनी एप्लीकेशन जो वो सबमिट करवाइएगा, क्योंकि इसमें आपने मैनुअल एप्लीकेशन सबमिट करवानी है तो इसलिए देर सवेर हो सकती है। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।